दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थ्री इडियट का फुनसुक वांगडू कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। वो सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में -डिग्री टेम्परेचर को हराकर बर्फ के पहाड़ खड़े कर दिए। और आज के समय में जब देश के लाखों यूथ का भविष्य दांव पर लगा था, तो इसी शख्स ने उनके लिए भी आवाज उठाई है। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के सबसे बड़े हीरो सोनम वांगचुक की। अगर आप भी उनकी रियल लाइफ सुपर पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो उन्हें यह समझ आया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, सिखाने के नाम पर उन्हें रट्टा मारना सिखाता है। लद्दाख की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? वहां पानी की भारी कमी थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे थे। ठंड के मौसम में पानी बर्फ बन जाता, और जब खेती के लिए पानी चाहिए होता था, तब तक सारा पानी बहकर बर्बाद हो चुका होता था। गांव के लोग परेशान थे और लोग अपना घर छोड़कर जा रहे थे। यहां पर एंट्री होती है सोनम वांगचुक के दिमाग की। उन्होंने सोचा, अगर पानी विंटर में बेकार बह रहा है तो क्यों ना इस पानी को फ्रीज करके स्टोर किया जाए। उन्होंने ग्रेविटी और सिंपल फिजिक्स का यूज करके बनाया आइस स्टूपा। ये बर्फ के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ थे जो मिंटो जैसे दिखते थे। इनकी खासियत ये थी कि ये गर्मियों के मौसम में धीरे धीरे पिघलते और खेती के लिए पानी देते। इतना ही नहीं, उन्होंने सैकमोल नाम का एक ऐसा स्कूल बनाया जहां सिर्फ फेल होने वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। इस स्कूल में बिना किसी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के उनके डिजाइन किए गए सोलर हीटेड मड हाउसेस की वजह से जब बाहर -30 डिग्री सेल्सियस ठंड होती है, तब अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ पहाड़ों के लिए या पानी के लिए नहीं लड़ते। जब भी देश के बच्चों और यूथ पर आंच आती है, वो सबसे आगे खड़े होते हैं। हाल ही में जब देश में नीट पेपर लीक का इतना बड़ा मामला सामने आया, जिसमें देश के 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का करियर दांव पर लग गया था, तब सोनम वांगचुक शांत नहीं बैठे। उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर इस सिस्टम को चैलेंज किया। उनका कहना है कि जब देश का एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम ही लीक होने लग जाएंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे चलेगा। उन्होंने देश की सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट से गुजारिश की कि बच्चों के हाथों में डिग्री देने से पहले उन्हें एक ईमानदार सिस्टम दिया जाए। दोस्तों, आज वही देश का हीरो, वही साइंटिस्ट सड़क पर बैठने को मजबूर है। सोनम वांगचुक लद्दाख को 6th शेड्यूल का दर्जा दिलाने और वहां के फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को कॉर्पोरेट कंपनी से बचाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा पर निकले थे। उनका कहना है कि अगर हमने आज लद्दाख के पहाड़ों को नहीं बचाया तो आने वाले समय में पूरे देश को पानी के संकट झेलने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के ऐसे रियल हीरोज को वो सम्मान मिल रहा है जिनके वो हकदार हैं? नीट पेपर लीक पर उनके स्टैंड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।